दोस्तों बीपीएससी ट्री 4.0 का एग्जाम होने जा रहा है। देखिए इसके लिए हम बहुत जल्द फ्री क्लासेस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ऐसे बच्चों के लिए जो डेफिनेटली डेडिकेटेड होकर पढ़ना चाहते हैं। तो उससे ही संबंधित एक वीडियो है कि भाई सामाजिक विज्ञान के प्रश्न कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं और कैसे ये पेपर की तैयारी करें। कौन सी आपको यहाँ 5 टिप्स की जरूरत है जिससे आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर यहाँ पर बढ़िया जाए। देखिए सामाजिक विज्ञान का पेपर केवल सोशल साइंस वाले बच्चों से भरने वाले सब्जेक्ट वाले बच्चों के लिए नहीं है, ये पीआरटी वाले बच्चों को भी काम आता है, ये 6 to 8 वाले बच्चों को भी काम आता है, 9 to 12 वाले को भी काम आता है। ध्यान रखिएगा सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका जीके में पूरा पोर्शन सोशल साइंस से ही बनता है। सोशल साइंस के अंतर्गत सिविक्स आ जाती है, ज्योग्राफी आ जाती है, यहाँ हिस्ट्री आ जाती है और थोड़ा बहुत एनवायरमेंटल भी इसके अंदर आ जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात है और यहीं से आपका जीके का पोर्शन पूरा बनता है, ये पॉइंट करने वाली बात है। अब देखिए यहाँ पे सामाजिक विज्ञान की तैयारी कैसे करें। अब देखिए अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं कि सर हम लोग पीआरटी लेवल में काम कर रहे हैं, देखिए पीआरटी में करो, टीजीटी में करो, पीजीटी में करो, भैया जीके वाले पोर्शन में ये तो बनना ही बनना है। अगर मान लेते कोई बच्चा 6 to 8 के लिए सोशल साइंस से फिलअप कर रहा है तो देखिए 40 नंबर का तो उसे जीके वगैरह आ रहा है, 80 नंबर का सब्जेक्ट आ रहा है तो 120 तो यही होगा। तो भैया 120 में यहाँ पे कम से कम मैं कहता हूं कि 90-95 नंबर की सोशल साइंस की भूमिका यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको, ये पक्की है। तो तैयारी कहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए तैयारी के लिए यहाँ पे 2 सोर्स बड़े महत्वपूर्ण है, सुनिएगा 2 सोर्स बड़े महत्वपूर्ण है। एक तो आपका एनसीईआरटी, क्या होगा एनसीईआरटी। देखिए एनसीईआरटी पढ़ने बस से नहीं होगा, एनसीईआरटी पढ़ने बस से नहीं होगा, हमें इसकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि जो हमने पढ़ा है वो हमें याद है नहीं, या बन रहा है नहीं बन रहा है, ये अहम हो जाएगा। हालांकि जो एनसीईआरटी है ये पढ़नी पड़ेगी आपको कक्षा 6वीं से लेके 12वीं तक आप पढ़ लें तो बड़ी अच्छी बात होगी। कोई बच्चा नहीं पढ़ना चाहता तो कम से कम 10वीं तक तो पढ़ना ही पड़ेगा, इससे कम नहीं कर सकते हैं भैया। पर 12वीं तक पढ़ो तो बहुत बेहतर है, पर 10वीं तक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, याद रखिएगा। अब इसके साथ साथ एक बड़ा मामला आता है एससीईआरटी का, ठीक है। एससीईआरटी में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बिहार को लेकर स्पेशल होते हैं, जिन्हें आप बिहार जीके या बिहार करंट अफेयर्स भी ऐसा कह सकते हैं। बिहार करंट अफेयर्स तो नहीं कहना चाहिए, जीके कहिए आप। तो ये भी आपको बिहार की बुक पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से, 6वीं से लेके 12वीं तक की, नहीं हो रहा 10वीं तक की कम से कम पढ़ो, ठीक है। तो एनसीईआरटी में जो पढ़ोगे वही बिहार एससीईआरटी में मिलेगा आपको, बट कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो बिहार से संबंधित होंगे वो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, वो आपको एससीईआरटी में मिलेंगे। तो इसके लिए एससीईआरटी भी पढ़ना जरूरी है अगर किसी को मन लगा के पढ़ना है और एग्जाम क्रैक करना है तो बात कर रहा हूं। ये हो गया एक बात कि भैया आपको ये दोनों कैसे करना है, एकदम क्लियर करना है, एससीईआरटी एनसीईआरटी। अब तीसरा क्या आ गया यहाँ पे हमारा, आ गया भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना। तो इसके बाद आपको बहुत जरूरी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। साथ साथ में इसके बाद आपको क्या लगाना है, मॉक टेस्ट लगाना है। क्या लगाना है भैया, मॉक टेस्ट लगाना है, ध्यान रखिएगा मॉक टेस्ट लगाना है आपको, या आप ऑफलाइन टेस्ट भी लगा सकते हैं अपने घर में, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। मॉक टेस्ट ऐसे लगाएं जो कोई ऑथेंटिक पर्सन आपको दे, ठीक है, कहीं से भी कोई भी बुक उठा के आप ना लगाएं क्योंकि उसने क्या बनाया है, कहाँ से कॉपी पेस्ट किया है, ये आपको नहीं पता है। तो इसीलिए कोई ऑथेंटिक पर्सन के मॉक टेस्ट ही आप ट्राई करें जो आपको एग्जामिनेशन में काफी हेल्प करें। तो ये चीजें क्लियर कट है। अगर कोई बच्चा एनसीईआरटी पढ़ना चाहता है तो हमने ऐप में नोट्स शेयर कर दिया, उसके लिए बहुत कम समय में आप लोग पढ़ सकते हैं। जैसे 6वीं की बुक एक दिन में पढ़ लोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट 1 लाइनर में बना दिया है। और नोट्स का प्राइस भी अगर आप देखेंगे तो लगभग मेरे हिसाब से 49 से 99 के बीच में होगा। अभी एक्चुअल मुझे प्राइस पता नहीं क्या है, ठीक है, पर 99 के आसपास ही होगा या उससे कम होगा। तो ये जाएंगे तो 6वीं से लेकर 10वीं तक के पूरे टॉपिक मिल जाएंगे, ऑल बुक्स मिल जाएगी, साइंस सोशल साइंस सब कुछ, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो भी बच्चा लेना चाहता है एजुकेशन फॉर यू के ऐप में जाओ, अभी डाउनलोड करो प्ले स्टोर से या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए वहां से, और डेफिनेटली आप उसे एंजॉय करिए। ये बातें हो गई। अब देखिए सोशल साइंस जो होगा ये कहाँ मदद करेगा आपकी। देखिए क्या होगा, जो 40 नंबर का पोर्शन है जहां पे आपका जीके आ रहा है, जीएस आ रहा है, और कहना चाहिए जीके जीएस आ रहा है, और किसकी बात कर रहा हूँ 6 to 8 की और 9 to 12 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो जहाँ पे इसमें काफी क्वेश्चन ऐसे हैं जो सोशल साइंस से फंसेंगे, और जिनका सब्जेक्ट सोशल साइंस है, जैसे हिस्ट्री का है या जो भी आपने लिया सोशल साइंस 6वीं से 12वीं तक में, तो वहां तो भैया 80 नंबर का काम करेगा, ये 80 नंबर का काम करेगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको आज से जुड़ जाना चाहिए। और मान लेते बिहार टेट में नहीं भी हुआ आपका
तो भैया एनसीईआरटी दूसरे टेट या बड़े-बड़े एग्ज़ाम में भी आपके लिए काम आएगी, ये भी आप याद रखें। तो इसके बारे में क्या कमेंट्स है आपके? क्या क्लास का टाइमिंग 1 बजे रखने का मैं सोच रहा हूँ, तो क्या 1 बजे से क्लासेस स्टार्ट कर दें दोपहर में, और जहाँ पे हम लोग आपको सोशल साइंस कवर कराएँगे विथ थ्योरी एंड कंप्लीट एमसीक्यू सीरीज़ के साथ। तो बताइए आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि क्या सर ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखकर बताइएगा। जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मुलाकात होगी अगले वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू।